हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में डे माइवर्स थ्योरम पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A लालजी प्रसाद को कवर किए थे। उसमें लेक्चर 3 को कंप्लीट किए थे। मींस एक्सरसाइज 1 के हिसाब से लेक्चर 3 था और एक थ्योरी क्लास में भी कंप्लीट किए थे। मींस टोटल आपके पास 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5 की ओर, सॉरी लेक्चर 5 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपको पीछे ये बताया गया था, याद होगा। एक्सरसाइज 1 भी इस लेक्चर में कवर करेंगे, बट एक्सरसाइज 1 भी कवर करने से पहले कुछ हम लोग उसके बेसिक प्रॉपर्टी, कुछ बेसिक जो कैरेक्टेरिया है, कुछ जो बेसिक थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए, याद होगा हम आप डिस्कस किए थे, नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हम लोग कई सारे प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप पीछे पढ़े थे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसी का हायर पार्ट में हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, सिक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, इसी तरह डॉट 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 पर चलाएगा, क्या हो जाएगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। मीन्स हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि जब भी डॉट 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 प्रक्रिया बढ़ चला गया nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो जब आपके पास n के लिए निकालने अगर आ गया रूट्स, तो आप किसी का भी रूट्स एकदम इजी वे में आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग कुछ आप बेसिक जो पीछे पढ़े थे उसको अपडेट कर लेते, उसका कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग दीजिए, फर्स्ट में सबसे पहले हो गया स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। सबसे फर्स्ट हेडिंग दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, बतलाए थे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, आपके पास याद होगा कॉम्प्लेक्स मनी के एक लियोनार्ड यूलर नाम के स्विस मैथमेटिशियन थे, जो छोटा सा इक्वेशन दिए थे जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी निगेटिव में रूट्स फाइंड कर सकते थे, इमेजिनरी में रूट्स टेकन कर सकते थे। उसके लिए बतलाए थे आई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या था, 0। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था, -1। यहीं से हम लोग पढ़े थे आई का वैल्यू क्या था, √(-1). एक ऐसा एब्सोल्यूट वैल्यू था, ये एक ऐसा इमेजिनरी वैल्यू था जिसके माध्यम से हम किसी भी निगेटिव का रूट आसानी से फाइंड कर सकते थे। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसी के यूज से आपको याद होगा स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी नहीं, हम लोग क्लास 11 में, पिछले क्लास में हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे भी डिस्कस किए थे। किस पे डिस्कस किए समझिए, क्या, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। समझिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मींस क्या था, नोटिस कीजिएगा, वहां पर 3 रूट्स हुआ करते थे। मींस आपके पास बतलाया गया था, याद होगा, इफ अगर प्रेजेंट है x इक्वल टू क्या था, 1⁻⁴ इसी को क्या बोलते थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे लेफ्ट साइड हम लोग टेकन कर लेते हैं तो क्या लिखते थे, x³ इक्वल टू 1, या इसका लगाकर क्या लिखे लेफ्ट साइड, x³ - 1 इक्वल टू 0। फिर हम लोग अप्लाई करते थे a³ - b³, क्या था फॉर्मूला, a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 0। यही से हम लोग सॉल्व करते थे, क्या टेकन करते थे बताइए, इधर a इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या टेकन करते थे, 1। फिर यहाँ पर इधर b इक्वल टू, जैसे इसको 0 करते थे, x इक्वल टू क्या रहता था आपके पास, -1 प्लस माइनस √3i/2, जिसमें आपके पास याद होगा 2 कंडीशंस बतलाया गया था। देयरफॉर फाइनल रूट्स आपके पास क्या क्या आ गया बताइए, एक 1 हम लोग कह सकते थे, एक -1 प्लस आपके पास प्रेजेंट था √3i/2, और तीसरा कह सकते थे -1 माइनस √3i/2। जिसमें फर्स्ट का हम लोग क्या नाम डाले थे, नोटिस कीजिएगा, ओमेगा इमेजिनरी रूट था इसके लिए, और थर्ड का नाम क्या था, ओमेगा स्क्वायर, और फर्स्ट रूट्स क्या था, 1। इसके साथ आपका कई सारे रिलेशंस बतलाया गया था, याद होगा। सबसे फर्स्ट रिलेशन बतलाए थे, the sum of all cube roots of unity is equal to 0। मीन सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 0। और इसी में सेकेंड प्रॉपर्टी बताए थे, द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मींस ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या प्रेजेंट था, 1। जो भी इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी था उस तीनों का प्रोडक्ट करते थे, उसका वैल्यू क्या था, 1, जो कि आप पीछे बेसिक क्लास में आप इसके बारे में स्टैंडर्ड किए थे। अब इसी के यूज से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपके लेवल को हाई बढ़ाएंगे, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। किस पे डिस्कस करेंगे समझिए, हेडिंग दीजिए फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। मींस अभी हम लोग फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पे डिस्कस करें, एकदम इजी से बेसिक बात समझिएगा, कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। बताइए फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का मीनिंग क्या था समझिए। यहां पर पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, फिर हम लोग इसके जनरल प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे, और जैसे आप जनरल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर लीजिएगा, तब आपके पास सारा इसका प्रॉब्लम खुद ब खुद एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बताइए फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मींस क्या होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम ड्रॉ किए लेट, मान लेते हैं, पर बताइए x इक्वल टू 1 टू दी पावर कितना हो गया, 1/4। देखिए जब भी 1/4 होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। पता पहले सिंपल मेथड देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, दोनों तरफ पावर 4 ऑन बोथ साइड, तो पावर 4 करें x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। जैसे लेफ्ट साइड टेकन करें तो कितना हो जाएगा बताइए, x टू दी पावर 4 - 1 इक्वल टू 0। x टू दी पावर 4 कैसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए जैसे हम लोग लेफ्ट साइड टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बोलिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या पढ़े थे, a प्लस b इंटू क्या कर सकते हैं, a माइनस b इक्वल टू क्या हो गया बताइए, 0।
ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, आइदर ए इक्वल टू जीरो आइदर बी इक्वल टू जीरो। जैसे हम फर्स्ट केस में जीरो करते हैं तो क्या रहेगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। जैसे किसी स्क्वायर का समेशन का वैल्यू जीरो, इसका मतलब यहां तो क्लियर है कि रूट्स इमेजिनरी आने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। बताइए स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट। जब भी रूट लगेगा तो प्लस माइनस में रूट अंडर कितना हो गया, माइनस वन। अभी जस्ट हम पीछे बतलाए हैं कि रूट अंडर माइनस वन का वैल्यू क्या होता है, आई, और आपके पास प्लस माइनस है तो क्या आ गया, प्लस माइनस आई। मीन्स फर्स्ट रूट कह सकते हैं प्लस आई और सेकेंड रूट क्या हो गया, माइनस आई। वैसे भी आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाया गया था, इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। मींस कोई भी अगर इक्वेशन है, अगर उसका वैल्यू रूट अंडर आई उसका रूट होगा तो माइनस रूट आई उसका रूट होगा नहीं। चलिए जैसे इसका हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा, आइदर बी इक्वल टू जीरो, बी के प्लेसेस पर क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन। एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, जब भी स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, जब भी रूट लगेगा किस चीज में, प्लस माइनस में। तो फाइनली एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस कितना आ गया, वन। तो देयरफॉर क्या हम लोग बोलेंगे, रूट्स आर, कौन कौन रूट्स आगे बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं, वन माइनस वन, फिर आपके पास प्रेजेंट है आई और माइनस आई। इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। आप देख सकते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या था, फोर्थ रूट्स आने चाहिए, तो आप देख सकते हैं वन माइनस वन आई माइनस आई, तो फोर्थ रूट्स आता है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मींस क्या, थ्री रूट्स आने चाहिए, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, थ्री रूट्स आ गए। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मींस क्या, दो रूट्स आने चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, यहां पर कह सकते हैं जब भी स्क्वायर हटा तो रूट लगा, जब रूट लगा तो माइनस में। तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, एक तो प्लस आई कह सकते हैं, एक माइनस आई कह सकते हैं, जो कि दोनों स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हो गया। क्लियर है? तो ये आपके पास था सिंपल मेथड से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बस हम लोग यहाँ पर ये मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा हाई बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रॉपर्टी को, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के जनरल फॉर्म को, मींस डे माइवर्स थ्योरम का। इस आगे बढ़ने से पहले एक दो बेसिक जो प्रॉपर्टी पता है तो उसको आप नोट में नोटिस कर लीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट से आपका प्रॉब्लम बनेगा। समझिए जैसे आप पढ़े थे, नोटिस कीजिएगा कि डे माइवर्स थ्योरम का जनरल फॉर्म क्या था, बताइए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सपोज दैट मान लीजिए कि इफ कहीं पर आपके पास आरएचएस टर्म वन प्रेजेंट रहा, बताइए वन कहीं पर प्रेजेंट है, समझिए तो वन को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। कब, जब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या कर सकते हैं, इंटीजर। क्यों सो समझिए, बताइए। जैसे हम n का वैल्यू वन अगर टेकन कर लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल्स बताइए, n का वैल्यू अगर वन टेकन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बताइए, टू वन जा टू, तो हम लोग क्या सकते हैं, क्या रहेगा आपके पास, तो cos 2 पाई प्लस क्या कर सकते हैं, आई साइन 2 पाई। आप जानते हैं cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वन, प्लस आई इंटू साइन 360 डिग्री का वैल्यू जीरो, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, वन। हम लोग देख रहे हैं इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू वन आ रहा है। जरूरी है सिंगल वैल्यू, हम लोग कह सकते हैं cos जब भी इवन पाई के मल्टीपुल में आता है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं cos 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सारा का वैल्यू कितना होता है, प्लस वन। और cos ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई में मीन्स 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस वन। मीन्स हम लोग फाइनली इतना को इतना लिख सकते हैं। मीन्स ये प्रॉब्लम बनाने में कदम कदम पे यूज पड़ेगा, आप इसको अपडेट करके ना बढ़िया से रखिएगा कि जब भी कहीं पे वन प्रेजेंट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। अगर इफ ये भी नोटिस करना है, क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया है n का वैल्यू तो आप यहाँ पर n के प्लेसेस पर r को भी डाल सकते हैं, नहीं तो n मैच कर जाएगा, तो आप कुछ डिफरेंट भी टेकन कर सकते हैं। हम लोग सिमिलर क्या कर सकते हैं, बताइए, सिमिलरली कह सकते हैं, जरूर नहीं वन के लिए, टू के लिए, फोर के लिए, सबके लिए एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए, सिमिलरली क्या कर सकते हैं, बताइए, cos जरूरी नहीं 2 पाई, हम लोग कह सकते हैं 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई का वैल्यू भी, फिर cos 6 पाई प्लस आई साइन 6 पाई का वैल्यू भी, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन के इक्वल होगा। मींस फाइनली कह सकते हैं कि जहां पर भी क्वेश्चन है वन का मेंशन रहेगा तो आप टेकन कर सकते हैं cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। इसी में सेकेंड मान लीजिए, इफ कभी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया माइनस वन, क्या टेकन करेंगे, माइनस वन, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई के फॉर्म पर, मींस लिखेंगे 2n प्लस वन इंटू पाई इंटू साइन, फिर हम लोग क्या टेकन करें, बताइए, 2n प्लस वन इंटू पाई। आप चेक भी कर सकते हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए फॉर ऑल क्या n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर के सेट में वन आता है, तो बताइए, जैसे हम वन पुट करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए, तो cos 2 1 जा 2 प्लस वन, क्या टेकन कर सकते हैं, 3 पाई प्लस कितना होता है, आई साइन 3 पाई। बताइए cos 3 पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई प्लस पाई, cos 3 पाई का वैल्यू कितना होता है, माइनस वन, प्लस आई इंटू साइन 3 पाई का वैल्यू जीरो, कितना हो गया, माइनस वन। फाइनली आपको सिमिलर बात याद रखना है, क्या याद रखना, समझिएगा, जब भी वन रहेगा तो वन पार्टिकुलर फॉर्म में, इसी को जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
और लेकिन नहीं -1 कहीं पे प्रेजेंट रहेगा तो इसको हम लोग ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई के फॉर्म पर लिखेंगे। मीन्स क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई का जनरल फॉर्म क्या होता है, अभी हम जस्ट बताए हैं, cos 2n + 1 इंटू पाई प्लस आई साइन 2n + 1 इंटू पाई। जब भी -1 रहेगा cos 2n + 1 इंटू पाई लिखेंगे, जब भी +1 रहेगा cos 2n पाई करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देख भी सकते हैं, जब भी हम लोग पाई के इवन मल्टीपुल में लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है, पाई के ऑड मल्टीपुल में लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, -1। तो ये दोनों बात को आपको अपडेट रखना है। इसके यूज से हम लोग 4th रूट्स ऑफ यूनिटी भी निकालेंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी निकालेंगे और ढेर सारे प्रोग्राम बनाने में इसका यूज पड़ेगा। तो फटाफट इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए कॉन्सेप्ट को। चलिए अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझिए यहां पर जैसे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब इसी का जनरल फॉर्म की ओर बढ़ेंगे। समझिए थ्योरम नंबर फर्स्ट आप कह सकते हैं, लिखिए क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन आपके पास दे दिया है x⁴ = 1। अभी हम जस्ट बतलाए हैं, जब भी x⁴ ने उत्तर क्या करके 1/4, जब भी हम लोग पावर 1/4 करेंगे, दिस इज कॉल्ड 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हम लोग यहां से किसको सॉल्व करेंगे बताइए, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी को। समझिए बारीकी से क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन में गिवन या बिहेव करके जो भी टर्म दिया उसको आप टेकन कर सकते हैं। बताइए x⁴ = कितना हो गया, 1। आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर जो पार्ट सॉल्व किए हैं वही पार्ट फिर से दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, आंसर भी वही आएगा। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पर हम लोग सिंपल मेथड से सॉल्व किए हैं, यहां पर हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे, डे माइवर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। समझिए अभी जस्ट हम आपको बताएं, नोटिस कीजिएगा कि 1 देख सकते हैं, बताइए 1 किसका वैल्यू है, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। लेकिन इसमें एक चीज मेंशन करने वाली बात है कि जब भी 4 है यहां पर n रहेगा तो आप n नहीं टेकन कीजिएगा, r टेकन कीजिएगा, नहीं तो n के साथ मैच कर जाएगा। तो 4 है, 4 n के साथ मैच नहीं करेगा तो आप 4 ही रहने दे सकते हैं। तो समझिए 1 को क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म में हम जस्ट बताए cos 2n पाई प्लस आई साइन क्या टेकन कर सकते हैं बताइए, 2n और पाई। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम इजी वे में समझिए। बताइए कैसे हम इसको लिख सकते हैं, बताइए x = ऐसा लिख सकते हैं, cos डे माइवर्स थ्योरम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos 2n पाई प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, आई साइन क्या प्रेजेंट है 2n पाई। बताइए पावर 4 जैसे राइट साइड आएंगे तो पावर क्या टेकन करेंगे 1/4। अब आइए पॉइंट पर, डे माइवर्स थ्योरम का क्या प्रॉपर्टी पढ़े तो नोटिस कीजिएगा, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n। तो पावर को एंगल में जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, cos 2n पाई अपॉन 4 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, आई साइन 2n पाई अपॉन क्या प्रेजेंट हो गया 4। एकदम इजी वे में समझिए। कब, जब n का वैल्यू कहां से कहां तक एग्जिस्ट करें बताइए, पर डिग्री कितना है 4, तो हम लोग रूट्स कहां से कहां तक टेकन करेंगे, इस बात को इंडिकेट कर देंगे, वेयर n = क्या हो जाएगा 0 1 2 और 3। जितना डिग्री है उससे कम टेकन करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस आगे सॉल्व करेंगे जीपी को रिप्रेजेंट करेगा। जीपी में अगर टर्म होता है r-1 तो हम लोग एक टर्म कम टेकन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा आगे। तो फाइनली आप कह सकते हैं यहाँ पर 4th रूट्स ऑफ यूनिटी का जो रिलेशन आ गया तो क्या आ गया 0 1 2 3 और 4। अब सपोज दैट मान से x के जगह पर हम लोग पुट कर लेते हैं 1 2 3 4, तो क्या रहेगा, लेट इस बात को मेंशन कर दीजिए। बताइए 4 रूट्स आर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। बताइए 4 रूट्स क्या मान लेते हैं, x1 x2 x3 एंड क्या हो जाएगा x4। बताइए जैसे इसका हम लोग 4th रूट्स 4 रूट हम लोग मान चुके हैं, x1 x2 x3 और x4। बताइए सिंस जैसे हम लोग x1 टेकन करते हैं, बताइए n के प्लेस पर क्या पुट करना है 0। बताइए 0 पुट करेंगे तो सारा हो गया 0। तो हम लोग क्या यहाँ पर सॉल्व करेंगे, cos 0 प्लस क्या कर सकते हैं आई साइन 0। नोटिस कीजिएगा cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस आई इंटू साइन 0 का वैल्यू 0। बताइए 1 में 0 ऐड करने कितना हो गया 1। तो फर्स्ट रूट आपके पास क्या आ चुका है 1। समझ सकते हैं। बताइए ये इसका ओरिजिनल फॉर्म हुआ। जब भी क्वेश्चन हाइयर आएगा तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, एकदम जनरल कॉन्सेप्ट टेकन करके। बताइए जैसे x2 पुट करेंगे, x के जगह पर क्या पुट करना है 1। बताइए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos। समझ सकते हैं। बताइए 2π/4 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन, n के प्लेस पर 1 पुट किए हैं, 2 1 जा 2 2π/4। बताइए कितना रहेगा π/2 क्या कर सकते हैं, cos π/2 का वैल्यू 0 प्लस आई इंटू साई π/2 का वैल्यू 1। जब भी i को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया i। सेकेंड रूट आपके पास क्या आ चुका है i। बताइए एंड फिर क्या कर सकते हैं थर्ड रूट। बताइए 2 पुट कीजिए, 2 पुट करें टूट जा 4, 4 से 4 क्या रहेगा कैंसिल। तो cos हम लोग क्या टेकन करेंगे 4π/4
प्लस कह सकते हैं आई साइन, जैसे 2 पुट किया टूट जा 4 पाई अपॉन कितना हो गया 4, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, क्या कर सकते हैं कॉस पाई का वैल्यू -1 प्लस आई इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, कितना आ चुका है -1, साइन 180 डिग्री का वैल्यू साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। एंड लास्ट क्या कर सकते हैं बताइए x4, x4 क्या हो जाएगा बताइए कॉस 3 पुट करेंगे 3 टू 4 कितना हो जाएगा 6 पाई अपॉन 4 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं आई साइन 6 पाई अपॉन 4। बताइए जैसे इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉस कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2, कैंसिल कर दिए हैं 3 पाई बाई 2 को लिख सकते हैं हम लोग क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर देते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन क्या कर सकते हैं बताइए पाई प्लस पाई बाई 2। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए, बताइए इसको मन में थीटा मानेंगे। आज एक क्वाड्रेंट पर नोटिस कीजिएगा cos पाई यहां पर आ गया पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव तो cos किसमें हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos क्या टेकन करेंगे पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट साइन निगेटिव तो क्या टेकन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन पाई बाई 2। बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए cos पाई का वैल्यू 0, पाई बाई 2 का cos 90 का वैल्यू 0, माइनस आई इंटू साइन 90 का वैल्यू 1, कितना आ चुका है माइनस आई। फोर्थ रूट क्या कर सकते हैं 1 -1 आई और माइनस आई, तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए तो यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, समझिए कॉन्सेप्ट को। देयरफॉर 4 रूट्स आर क्या क्या हो जाएगा बताइए 1 -1, सीक्वेंस में लिख देते हैं, फर्स्ट रूट आ गया 1, दूसरा -1, थर्ड क्या कर सकते हैं आई और फोर्थ क्या कर सकते हैं माइनस आई, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये आपके पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का इस क्वेश्चन का 4 रूट फाइंड हो चुका है जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में इंडिकेट कर चुके हैं, क्लियर है। अब जरूरी नहीं कि फोर्थ रूट है, सपोज दैट मान लीजिए 4 है तो चलिए मेहनत करके सॉल्व करके कर लिए हैं, अब 5 होगा 6 होगा 8 होगा डॉट 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 n होगा, तो फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे, मींस n के लिए फाइंड करेंगे, और जैसे ही n के लिए फाइंड करेंगे वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। n का वैल्यू 100 बोलेगा तो 100 पुट कर देंगे, 200 बोलेगा 200 बोलेंगे, 10,000 करोड़ बोलेगा 10,000 करोड़ पुट कर देंगे। जब भी हम n के लिए प्रॉपर्टी को जान जाएंगे तो सारे के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्लियर है। तो आप कह सकते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर हेडिंग देंगे, हेडिंग दीजिए थ्योरम नंबर 2, आप कह सकते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी, हेडिंग दीजिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मीन्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, कैसे हम लोग टेकन करेंगे, क्योंकि हम जस्ट बताए हैं जैसे हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी टेकन कर लेंगे तो सारा आपके पास सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम इजी वे में समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए बताइए, अभी हम जस्ट बताए कि जब भी देख सकते हैं बताइए पावर 1/4 आएगा फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, पावर 1/4 आएगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो पावर 1/n है तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो हम लोग क्या टेकन कर लेते हैं समझिए, लेट x इक्वल टू 1, जब भी 1 का पावर 1/n हो गया मींस क्या हो गया nth रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे हम पावर n दोनों साइड टेकन करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n इक्वल टू क्या टेकन करेंगे बताइए 1, जैसे 1 स्टेप में इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू समझिए x टू द पावर n इक्वल टू बताइए 1 को क्या मतलब जस्ट आप पीछे देखें बताइए 1 को क्या लिखेंगे cos 2n पाई प्लस आई sin 2n पाई, बट n यहाँ पे भी प्रेजेंट है आप देख सकते हैं और n यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मैच कर जाएगा, तो आपको कुछ डिफरेंट टेकन कर लीजिए। तो हम लोग क्या टेकन कर लेते हैं cos n के प्लेस पर r पुट कर देते हैं 2r पाई प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं i sin 2r पाई। कब ये वर्क करेगा जब r का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटीजर, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्योंकि r का वैल्यू आप देख सकते हैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई सबका वैल्यू 1 होता है। अब जैसे ही पावर उस तरफ जाएंगे तो x इक्वल टू क्या टेकन करेंगे बताइए cos 2r पाई प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं i sin बताइए 2r पाई होल टू दी पावर n उस तरफ जाकर कितना हो जाएगा 1/n, और जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए cos 2r पाई, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डेमाइवर्स थ्योरम, प्लस कितना हो जाएगा i sin 2r पाई अपॉन कितना हो जाएगा समझिए n। एकदम इजी वे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए पॉइंट पर, बताइए कब होगा, अभी हम जस्ट बताए थे वेयर रूट्स देख सकते हैं बताइए पावर 4 था तो 0 से हम लोग 3 तक गए 1 2 3 4 फोर्थ रूट्स हो गए, पावर n है तो कहां तक जाएंगे n इक्वल टू r यहां पर प्रेजेंट है तो r इक्वल टू क्या पुट करें बताइए 0 1 2 3 अप टू कितना जितना डिग्री है उससे 1 नेक्लेस, तो कहां तक हम लोग टेकन करेंगे n-1 4 डिग्री था 3 तक गए,
3 डिग्री था 2 तक जाएंगे, यहाँ पर n डिग्री है तो n-1 तक जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है? अब हम लोग कैसे n रूट्स टेकन करेंगे, यहाँ से कई सारा रिलेशन आएगा, आप समझ सकते हैं। बताइए, लेट हम लोग टेकन कर लेते हैं, बताइए कुछ ना कुछ, दी n रूट्स b, हम लोग n रूट्स कुछ ना कुछ टेकन कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं बताइए, x1 x2 x3 डॉट 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 कहां तक, xn तक। समझिए, देन बताइए, समझिए तो जैसे हम लोग x1 फर्स्ट रूट को टेकन करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, तो सिंस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, तो x1 बताइए जहां आ रहा है वहां 0 पुट करेंगे, पूरा 0 तो पूरा 0, तो क्या रहेगा बताइए, cos 0 प्लस i sin 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, sin 0 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फिर समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए एकदम इजी वे में। n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, cos r के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो r1 जा कितना हो गया 2 पाई अपॉन कितना कह सकते हैं n, प्लस हम लोग क्या कह सकते हैं i sin 2 पाई अपॉन कितना हो गया। क्लियर है? इसी को रन दीजिए रिलेशन। फिर हम लोग कह सकते हैं बताइए x3 मींस r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 जा 4 पाई, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। बताइए क्या टेकन करेंगे, cos 4 पाई बाई n प्लस i sin, देखिए 2 पुट किया है r के प्लेस पर, 2 जा 4 पाई, तो क्या टेकन करेंगे 4 पाई बाई n। समझिए इजी वे में कॉन्सेप्ट को। बताइए अभी हम जस्ट बताएं, आप देख सकते हैं, बताइए cos 4 पाई बाई n प्लस i sin 4 पाई n को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, cos 2 पाई बाई n, एकदम इजी वे में समझिए, प्लस i sin हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं बताइए 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेमाइवर्स थ्योरम आप क्या पढ़े हैं, समझिए कॉन्सेप्ट को, अकॉर्डिंग टू डेमाइवर्स आप क्या पढ़े हैं, पावर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें बताइए, एंगल में। नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए 2 टू जा 4 पाई, 2 टू जा 4 पाई। अब बताइए इस फर्स्ट को अगर हम लोग ओमेगा टेकन करते हैं, क्योंकि इमेजिनरी रूट है तो ओमेगा मान लिया, बताइए तो इसका वैल्यू क्या रहेगा बताइए, cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई n को हम लोग क्या मान चुके हैं ओमेगा, और ओमेगा का स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? थोड़ा ध्यान समझिए, यहाँ पर समझना पड़ेगा, इससे कई सारे रिलेशन आएगा, आप बारीकी से देखिए। ओमेगा स्क्वायर आ चुका है, बताइए जैसे हम लोग x4 को सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ से बताइए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सिंस, बताइए x4 मीन्स क्या, जहां पर आपके पास प्लेसेस है वहां क्या पुट करेंगे 3, समझिए यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 टू जाए कितना हो जाएगा 6, तो क्या कर सकते हैं cos 6 पाई बाई n प्लस क्या टेकन करेंगे बताइए i sin 6 पाई बाई n। अभी जस्ट बताएं, बताइए 6 पाई बाई n को क्या लिख सकते हैं बताइए, ऐसा लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई n प्लस i sin क्या प्रेजेंट है बताइए 2 पाई बाई होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जब भी पावर के एंगल में मल्टीप्लाई करें 3 टू जा 6, 3 टू जा 6। अभी आप जस्ट बताए हैं पीछे, आप देख सकते हैं पीछे इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, बताइए cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई n को हम लोग क्या टेकन किए हैं ओमेगा, तो इसका वैल्यू हो गया आपके पास ओमेगा, ओमेगा का पावर 3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ओमेगा 3। क्लियर है? इस तरह से ये प्रक्रिया 4th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात कर सकते हैं, 5th रूट्स ऑफ यूनिटी, 6th रूट्स ऑफ यूनिटी कह सकते हैं, 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, ये डॉट 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 बढ़ते चला जाएगा। एक समय आएगा हम लोग क्या फाइंड करें बताइए xn, बताइए nth रूट फाइंड करें, समझ गया, जैसे xn फाइंड करें nth रूट तो क्या हो जाएगा, जहां n है वहां क्या पुट करेंगे r के प्लेस पर n-1, तो क्या रहेगा आपके पास बताइए cos, तो बारीकी से समझिए, यहां पर देखिए हम लोग क्या पुट करें बताइए, जहां r है वहां क्या पुट करें n-1, आप देख सकते हैं, बताइए तो क्या रहेगा आपके पास 2 इंटू n-1 इंटू पाई बाई n प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं i sin 2 इंटू n-1 इंटू क्या टेकन कर सकते हैं पाई बाई n। क्लियर है? यही आपके पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी आ चुका है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर, यहां से कई सारे रिलेशन आएगा, बताइए तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर, बताइए क्या क्या आ गया, फर्स्ट रूट को क्या माने थे ओमेगा, सेकेंड रूट्स क्या प्रेजेंट है 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू, अप टू कहां तक ओमेगा टू दी पावर n-1 तक। यही आपके पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी आ चुका। अब इससे कई सारा रिलेशन आएगा, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू, डॉट 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 कह सकते हैं ओमेगा टू दी पावर n-1। अब यहां से कई सारा रिलेशन आएगा, आप देख सकते हैं, बताइए हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट थ्योरम, इस रिलेशन का सबसे फर्स्ट थ्योरम हो गया, क्या हो गया, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, या फिर कह सकते हैं द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। तो इससे कई सारे रिलेशन आएगा जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर फर्स्ट दे दिया है प्रूफ दैट
प्रूफ दैट, कई सारे रिलेशंस निकालेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है बोला है प्रूफ कीजिए कि द रूट्स आर इन जीपी, रूट्स जीपी में, इस बात को प्रूफ कीजिए। फिर सेकेंड पार्ट इसमें दे दिया है, क्या है सो समझिए, सम ऑफ द रूट्स, बोला है सारे जो रूट्स का सम होना चाहिए इज जीरो, ये भी प्रूफ करना है। जो भी रूट्स रहेगा वो सारे रूट्स का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो। फिर थर्ड आपके पास रिलेशन दे दिया, आप देख सकते हैं इसमें कई सारे रिलेशन है। दे दिया एक्स आर इंटू एक्स एस, मीन्स एक्स एक्स रूट्स रहेगा, जब भी आर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्या रहेगा, आर अपॉन एस। और फोर्थ आपके पास दे दिया है एक्स आर बाई एक्स एक्स कहीं पर प्रेजेंट रहेगा, तो एक्स हम लोग कह सकते हैं आर माइनस एस, कब, जब आर और एस दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, एन के इक्वल या एन से लेस रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल होगा। तो समझिए इस थ्योरम के से कई सारा कॉन्सेप्ट का रिलेशन आएगा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं ये सब प्रॉब्लम बनाने यूज करेंगे। आप इसको कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए। बताइए nth रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास आ चुका है। फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, द रूट्स आर इन जीपी, क्या प्रूफ करना है, जीपी में। तो देख सकते हैं आप, बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बताइए। जब भी आप देख लीजिए वन कह सकते, बताइए ओमेगा, आप कह सकते, बताइए रूट्स क्या प्रेजेंट है, वन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ये डॉट 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 बढ़ते चला कहां तक, ओमेगा टू दी पावर एन माइनस वन। आप देख सकते हैं जीपी के लिए क्या कंडीशन था, कोई भी सीरीज जीपी में कब होगा, जब कॉमन रेशियो सेम होगा। तो आप इसका कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते, बताइए जब भी ओमेगा में वन से डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, ओमेगा। फिर हम लोग कह सकते हैं, बताइए तो नेक्स्ट कॉमन रेशियो फाइंड, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास, बताइए ओमेगा। जब भी कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब गिवन सीक्वेंस आर इन जीपी, ये सीक्वेंस किस चीज में है, जीपी में है। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। आपको गैथरी मीन्स की तरह याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन से बोलेगा कि सीक्वेंस आर इन जीपी, तो समझेगा कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सीक्वेंस जो है वो किस चीज में टेकन करना है, जीपी में। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट था जो कि बेसिक था, ये कि आपको जानना था। तो प्रॉपर्टी आपको अपडेट रखना है। दूसरा बोला सम ऑफ रूट्स इज जीरो, सारे रूट्स का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो। यही रूट्स हम लोग फाइंड किए, इसका समेशन जीरो। तो बताइए जैसे हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए फर्स्ट रूट क्या है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अप टू कहां तक, ओमेगा टू दी पावर एन माइनस वन। समझिए, बताइए ये सीरीज किस चीज में, अभी हम जस्ट बताएं जीपी में है। जीपी के लिए एसएन के लिए कुछ फार्मूला पढ़े थे, चलिए हम लोग साइड में इंडिकेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में कर देते, बताइए आप पढ़े थे, याद होगा एसएन इक्वल टू क्या था, ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन बाई वन माइनस आर। ये जीपी के लिए समेशन निकालने के लिए फॉर्मूला था। सेकंड कीजिए, ए मीन्स क्या, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, वन इंटू क्या कर सकते हैं, वन माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना निकाले हैं, ओमेगा, ओमेगा टू दी पावर कितना हो गया, एन, आप बाई क्या कर सकते हैं, वन माइनस आर, तो वन माइनस आर कितना हो गया, कॉमन रेशियो ओमेगा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो एन है। आप चेक कर सकते हैं, बताइए कैसे, वन से लेकर के देख सकते हैं, वन टू थ्री फोर, तो वन से लेकर के एन माइनस वन टर्म्स है, तो एन माइनस वन तो इसमें प्रेजेंट है नहीं, और एक टर्म यहां भी है, तो एन माइनस वन प्लस वन, टोटल टर्म्स कितने हो गए, एन टर्म्स हो गए। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है। अब आइए पॉइंट पर, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए वन से लेकर के एन माइनस वन, एन माइनस वन टर्म है और एक टर्म एक्स्ट्रा है, तो क्या रह गया आपके पास, एन टर्म रह गया। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। बताइए अब बताइए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। बताइए वन माइनस ओमेगा, ओमेगा हम लोग किसको टेकन किए थे, तो आप देख सकते हैं पीछे हम लोग ओमेगा किसको टेकन किए हैं, cos 2 पाई एन प्लस आई sin 2 पाई एन को क्या टेकन किया है, ओमेगा। तो जहां पे भी ओमेगा वहां पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, बताइए cos 2 पाई एन प्लस आई sin क्या टेकन करें, बताइए 2 पाई एन होल टू दी पावर कितना है, तो बताइए एन, जो भी पावर था हम लोग पुट कर चुके हैं, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। अपॉन बाई, बताइए बाई क्या प्रेजेंट है डिनोमिनेटर में, बोलिए वन माइनस ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू जो भी है उसको पुट कर दीजिए, cos 2 पाई एन प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, आई साइन क्या प्रेजेंट हो गया, बताइए 2 पाई एन। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। आइए पॉइंट पर, अभी जस्ट बताएं कि डेमाइवर्स थ्योरम का क्या रूल पढ़े हैं, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए, पहले इसको फटाफट नोट कीजिए, बढ़िया से इसको फटाफट नोट कीजिए बारीकी से। क्लियर है, चलिए अब जैसे हम लोग पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए तो वन माइनस, यहां पर आप देख सकते हैं, बताइए क्या जाएगा रिलेशन, पावर को एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, cos 2 पाई बाई एन इंटू बगल में क्या रहेगा, एन प्लस हम लोग कह सकते हैं आई साइन क्या प्रेजेंट है, 2 पाई बाई एन इंटू क्या रह गया। आप देख सकते हैं हम लोग क्या कर चुके हैं, तो पावर को एंगल में मल्टीप्लाई कर चुके हैं।
देख सकते हैं यहाँ पर, बताइए पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो रहेगा, इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। फिलहाल क्या था, 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई एन प्लस क्या कह सकते हैं आई साइन क्या प्रेजेंट है 2 पाई बाई, जो भी डिनोमिनेटर का टर्म था उसको हम लोग इजी में पुट कर चुके हैं। बताइए यहाँ पर समझिए कॉन्सेप्ट एकदम इजी में, एन एन क्या रहेगा कैंसिल, एन एन कैंसिल, तो क्या कर सकते हैं 1 माइनस न्यूमरेटर में आ गया cos 2 पाई प्लस क्या टेकन कर सकते हैं आई साइन 2 पाई, और बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है बताइए 1 माइनस, आप देख सकते हैं बताइए cos 2 पाई बाई एन प्लस क्या कर सकते हैं आई साइन क्या प्रेजेंट है 2 पाई बाई, समझिए इस बात को एकदम बारीकी समझिए, एकदम इजी में क्लियर है। बताइए अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बारीकी से समझिए, यहाँ पर जो बोला है सो देखिए डिनोमिनेटर का टर्म जो प्रेजेंट है वो पाई किस पे डिपेंडेंट है, एन पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है एन पे डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट में लोग न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। बताइए सिंस आप क्या पढ़े थे, बेसिक बात आपको पता होगा, कॉस हम लोग पीछे डिस्कस भी किए, कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1 360 डिग्री का, और साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 0। जैसे हम इसमें पुट कर लेते हैं बताइए क्या हो जाएगा, तो क्या टेकन करें बताइए, तो 1 माइनस समझिए cos 2 पाई का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 1 प्लस आई इंटू क्या कर सकते हैं 0, और बाई नीचे क्या प्रेजेंट है बताइए 1 माइनस cos 2 पाई बाई एन प्लस क्या कर सकते हैं आई साइन 2 पाई बाई, तो इजी वे में कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए यहाँ पर समझिए, बताइए आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर का टर्म, ये जो टर्म था वो किसके इक्वल था ओमेगा के इक्वल था, समझिए यहाँ पर, और न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं आई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 माइनस क्या रह गया 1। अब बाई नीचे बताइए इसका वैल्यू क्या है ओमेगा, तो 1 माइनस हम लोग ओमेगा भी कर सकते हैं। बताइए आप जानते हैं यहाँ पर पता होगा कि 1 माइनस ओमेगा, नोटिस कीजिएगा 1 माइनस ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस रूट अंडर 3 अपॉन 2। समझिए यहाँ पर कौन से बताइए, जब भी 1 में से इसको सेपरेट करने क्या है 0 के इक्वल आएगा, आप एलसीएम भी चेक कर सकते हैं। बताइए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 1, और माइनस माइनस क्या कर सकते हैं प्लस रूट अंडर 3 आई, आपके पास क्या चुका है बताइए 2, समझ सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस रूट 3 आई बाई 2, कितना आ गया आपके पास 1 प्लस रूट अंडर 3 आई बाई 2। क्या ये कभी भी 0 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं डिनोमिनेटर का टर्म कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो न्यूमरेटर का टर्म एग्जैक्ट 0 हो गया, ये चीज आपको समझना है, और डिनोमिनेटर का टर्म 0 के इक्वल नहीं होगा। तो 0 बाई हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा 0 को। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, समझिए ये 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर कैलकुलस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये एग्जैक्ट 0 है, ये हम कंफर्म है कि 1 माइनस ओमेगा का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, तब 0 मल्टीप्लाई या 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, हेंस करके क्या कर सकते हैं, क्या गया रिलेशन, अभी हम जस्ट पीछे निकाले थे, सेकेंड थ्योरम आपके पास प्रूफ हो गया कि द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सॉरी द सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। जब भी nth रूट्स ऑफ यूनिट था उसका समेशन किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब अप टू कहां तक ओमेगा टू दी पावर n माइनस 1 का वैल्यू किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो आपको एकदम बारीकी से गैत्री में थर्मल टेल्टा की तरह याद रखना है, कदम कदम पे यूज पड़ेगा क्या कि द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे बताइए, सम ऑफ द रूट्स इज 0, उसके रूट्स का समेशन क्या हुआ 0। किसके रूट्स का समेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको एकदम कदम कदम पे इस पर याद रखना है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी के समेशन का वैल्यू क्या होता है 0। अब थर्ड प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, समझिए इसी में थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बताइए, एक्स आर इंटू एक्स इक्वल टू एक्स आर प्लस एक्स, मीन्स क्या फर्स्ट रूट को हम लोग आर मानेंगे और सेकेंड रूट को क्या मानेंगे एस, कुछ भी बोल दिया है माइंड से करके, तो एक्स प्लस आर टेकन हो जाएगा। तो बताइए अभी हम जस्ट पीछे एक डिस्कस किए थे, याद हो आपके पास ओमेगा का वैल्यू टेकन किए थे, बताइए तो ओमेगा का वैल्यू क्या टेकन किए हैं cos 2 पाई बाई एन, समझने के लिए कुछ ही मान लिया है इसको, प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। समझिए यहाँ पर ये कौन सा रूट था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताइए ये कौन सा रूट था, तो इसको हम लोग क्या टेकन किए थे x2, तो इसको हम लोग सेकेंड रूट था तो इसको हम लोग x2 के साथ भी टेकन कर सकते हैं। बताइए समझिए यहाँ पर आप रूल क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है 2। आप रूल को समझिए एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट से। बताइए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बताइए 2 प्रेजेंट है तो 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 प्रेजेंट है तो क्या प्रेजेंट है हम लोग देख रहे हैं, बताइए यहाँ पर 2 प्रेजेंट है। समझिए यहाँ पर
ये यहां पर कह सकते हैं, देखिए यहां पर जितना डिग्री है उससे एक कम का रिलेशन है। 2 है तो डिग्री 1 है, समझिए। 3 है, 1 है तो डिग्री कितना है 1, 1 मीन्स क्या ओमेगा पावर 0। 3 है तो डिग्री कितना है 2। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं, बताइए कि यहां पर जितना रहेगा उससे कम डिग्री लेंथ, पावर 2 है तो डिग्री क्या टेकन कर सकते हैं 1। बताइए, अब समझिए यहां पर कॉन्सेप्ट बताइए। जैसे हम एक्स आर का रिलेशन लेते हैं, क्या रहेगा बताइए, सिमिलरली हमको बोलिए। एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट समझना है तो आएगा समझ में, यहां पर देख सकते हैं। बताइए हम लोग क्या देख रहे हैं, बताइए यहां पर समझिए। बताइए 4 है तो डिग्री कितना आ रहा है 3, आप देख सकते हैं। बताइए 4 है तो डिग्री 3, मीन्स जो भी है उससे 1 कम डिग्री आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, बताइए जैसे हम लोग यहाँ पर सिंस समझिए एक्स आर पुट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बोलिए। 2 था तो 2 सारी जगह पुट है, एक्स आर है तो क्या पुट करेंगे, बताइए कॉस आर पाई बाई एन प्लस क्या कह सकते हैं आई साइन आर पाई बाई एन कह सकते हैं। एंड बताइए इसी में एक्स आर के बाद क्या बोला है एक्स एस, जैसे हम एक्स एस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए कॉस एस पाई बाई एन प्लस क्या कह सकते हैं आई साइन एस पाई बाई एन। एकदम बारीकी समझिए। देखिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आप देख सकते हैं, आइए पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम क्या बताएं, समझिए। हम बताए हैं कि 2 है तो यहाँ पर 2% है, हम देख सकते हैं। 3 है तो यहाँ पर क्या रिलेशन आ गया है, बताइए 3 टू 6% है, यहाँ पर कह सकते हैं, देख सकते हैं। बताइए 4% है तो उससे कम प्रेजेंट है, तो उसी तरह हम लोग क्या पुट कर चुके हैं, बताइए एस प्रेजेंट कर चुके हैं। अब बताइए जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, नाउ हम लोग क्या करेंगे एक्स आर इंटू एक्स एस करते हैं, समझिए मीन्स एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा कॉस, बताइए आर पाई अपॉन एन प्लस क्या कर सकते हैं आई साइन आर पाई अपॉन कितना हो जाएगा एन, इंटू जैसे एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एस पाई अपॉन एन प्लस आई साइन क्या कर सकते हैं एस पाई अपॉन कितना हो गया। समझिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम इजी वे में समझिए। बताइए आप पढ़े थे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को, जब भी कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो डेमाइवर्स थ्योरम में क्या रहता है एंगल में समेशन। तो समझिए पाई बाई एन हम लोग जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको आर प्लस एस इंटू कितना हो जाएगा पाई बाई एन, आप प्लस क्या टेकन करेंगे आई साइन, फिर क्या कर सकते हैं पाई बाई एन कॉमन हो जाएगा तो क्या टेकन करेंगे आर प्लस एस इंटू कितना हो जाएगा पाई बाई एन। अब बताइए यहां पर समझिए। बताइए जैसे यहां आर है, यहां आर प्रेजेंट है तो हम लोग इसको एक्स आर बोलते हैं, रूल समझिए। एस प्रेजेंट है तो इसको एक्स एस बोलेंगे। ठीक उसी तरह आप देख सकते हैं आर प्लस एस और आर प्लस एस प्रेजेंट है तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे एस आर प्लस एक्स कह सकते हैं ऐसा। तो देयरफॉर फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए थर्ड पार्ट में एक्स आर को जब भी एक्स एस के साथ मल्टीप्लाई किए तो एक्स कितना हो गया आपके पास आर प्लस एक्स, जो कि आपके पास थर्ड पार्ट प्रूफ करना था तो इसमें थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे, देख सकते हैं। बताइए इसी का थर्ड पार्ट प्रूफ करना था एक्स आर इंटू एक्स इक्वल टू एक्स आर प्लस एक्स। मीन्स आप सिंपल वे में याद रखिएगा कि जब भी हम लोग डेमाइवर्स थ्योरम मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल का लॉगरिथम की तरह समेशन हो जाता है, जैसे लॉग एम इंटू लॉग एन, लॉग एम प्लस एन, ठीक उसी तरह लॉगरिथम्स की तरह भी डेमाइवर्स थ्योरम में एंगल का समेशन हो जाता है, आपको याद रखना है। बताइए सिमिलरली आप पुट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। आइए हम लोग सिमिलरली कर देते हैं। बताइए क्या कर सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में, बताइए कहीं पर आपके पास प्रेजेंट है एक्स आर अपॉन कितना हो जाएगा एक्स एस। बताइए यहां पर देख भी सकते हैं। बताइए एक्स आर में जब भी हम किससे डिवाइड करेंगे एक्स एस से, देख सकते हैं। बताइए चलिए इच्छा है तो एक स्टेप हम लिख लेते हैं। बताइए एक्स आर का वैल्यू क्या प्रेजेंट हम लोग क्वेश्चन में कंसीडर कर चुके हैं। बताइए कॉस आर पाई बाई एन प्लस आई साइन क्या कर सकते हैं आर पाई बाई एन अपॉन, बताइए बाई एक्स एस का वैल्यू क्या प्रेजेंट है कॉस एस पाई बाई एन प्लस क्या कर सकते हैं आई साइन एस पाई बाई क्या प्रेजेंट हो गया एन। समझिए अलजेब्रा का रूल क्या जानते हैं, पावर डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 1, जैसे ही पावर 1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1, और पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, बताइए कॉस आर पाई अपॉन एन प्लस क्या कर सकते हैं आई साइन आर पाई अपॉन एन। समझिए इनटू ये बगल में चल जाएगा, पावर 1 ऊपर जाकर के -1 और -1 को हम लोग एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रहेगा, बताइए कॉस इंटू माइनस थीटा कॉस थीटा है तो आपके पास रहेगा एस पाई अपॉन एन, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा साइन इंटू माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा ना, तो माइनस आई साइन क्या टेकन करेंगे एस पाई अपॉन। समझिए या सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं, बताइए
कि जब ये होता है पावर 1 नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता था -1। आप सिंपल याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में जाएगा तो बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टर्म है आई के सामने वाला टर्म वो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसको पहले फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग लास्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए, देयरफॉर समझिएगा क्या है, एक्स आर अपॉन क्या कर सकते हैं बताइए, एक्स एस। समझिए एकदम कॉन्सेप्ट को, बताइए आप देख सकते हैं, बताइए एक्स आर का वैल्यू क्या प्रेजेंट था, कॉस आर पाई बाई एन, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं आर साइन क्या प्रेजेंट है, आर पाई बाई एन, इंटू बगल में आप क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है कॉस एस पाई बाई एन, माइनस क्या कर सकते हैं आर साइन एस पाई बाई एन। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम इजी वे में समझ लीजिए, लास्ट स्टेप एकदम इजी वे में समझिए। बताइए जैसे हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें, बताइए कॉस ए को कॉस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए कॉस आर पाई बाई एन इंटू कितना रहेगा कॉस एस पाई बाई एन। फिर हम लोग फर्स्ट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आई कितना आ जाएगा, बताइए हम लोग कह सकते हैं साइन एस पाई बाई एन, इसी को टेकन कर लिया फर्स्ट में, इंटू कितना आ गया कॉस आर पाई बाई एन। सेकेंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आई साइन आर पाई बाई एन इंटू क्या कर सकते हैं कॉस एस पाई बाई एन, और लास्ट मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ तो क्या रहेगा आई इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, हम लोग क्या कर सकते हैं साइन आर पाई अपॉन एन इंटू कितना हो जाएगा साइन एस पाई अपॉन, तो इजी वे में समझिए, बोलिए पढ़े थे याद कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या था फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी। जैसे ए माइनस बी करेंगे तो क्या लिखेंगे आर पाई अपॉन एन माइनस एस पाई अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी कर चुके हैं। फिर आइए प्लस बताइए आई साइन ए इंटू कॉस बी, आई कॉमन ले चुके हैं, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या था फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। जैसे ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा आर पाई अपॉन एन माइनस कितना एस पाई अपॉन, बताइए कॉस जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या कर सकते हैं, बताइए हम लोग देख रहे हैं कि पाई बाई एन कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस एस इंटू पाई बाई एन प्लस आई साइन, फिर क्या टेकन करेंगे आर माइनस क्या रहेगा आपके पास, बताइए एस इंटू क्या कर सकते हैं पाई बाई एन। अब आइए पॉइंट पर समझिए, लास्ट स्टेप है, कम बारीकी समझिए, बताइए देख सकते हैं, बताइए आर था तो इसको हम लोग एक्स आर टेकन किए, एस था एक्स एस टेकन किए, आर प्लस एस था एक्स आर प्लस एस टेकन किए। ठीक उसी तरह बताइए क्या प्रेजेंट है आर माइनस एक्स, तो इसको क्या टेकन करेंगे एक्स आर माइनस एक्स। क्लियर है, हेंस हम लोग कह सकते हैं फाइनली आपके पास क्या प्रूफ हो गया, बताइए एक्स आर अपॉन एक्स एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं एक्स आर माइनस एस, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था। इस सारे थ्योरम जितना भी आपके पास इस क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है, इस सारा का यूज पड़ेगा। इस सारे के यूज से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1B को कवर करेंगे और उसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, इसको फटाफट इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट डाउन।